आज हम देखेंगे घर्षण। हमारा घर्षण क्या होता है और घर्षण क्यों लगता है, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम घर्षण की परिभाषा से देख लेते हैं कि घर्षण बल परस्पर दो संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल है जो संपर्क पृष्ठों के स्पर्शीय लगता है तथा उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब इसको सिंपल भाषा में यदि हम समझेंगे तो सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये कोई वस्तु है हमारी, ठीक है। ये किसी तल पर रखी हुई है, किसी पृष्ठ पर रखी हुई है। तो ये जब किसी पृष्ठ पर रखी हुई है तो हमें क्या होता है कि जब हम इसको दूसरी जगह खिसकाना चाहते हैं तो हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। वह बल ही हमारा क्या कहलाता है, इसे खिसकाने में जो हमें बल लगाना पड़ता है। वह बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि इसकी सतह और इसके बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब घर्षण बल हमारा उत्पन्न क्यों होता है? तो यदि हम किसी भी सरफेस को देखें, जैसे ये बोर्ड है, इसकी सतह को भी यदि जूम इन करके देखें तो यह कुछ ऐसी खुरदुरी सतह दिखेगी, है ना। तो जब दो सतह आपस में टकराती हैं, जैसे ये एक सतह है, अब इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, तो उसका भी पृष्ठ नीचे का हल्का सा खुरदुरा रहता है। बहुत ही, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका खुरदुरा पृष्ठ दिखाएगा। तो जो वो उसका खुरदुरा पृष्ठ रहता है वह इसके खांचों में इस प्रकार से धंस जाता है, और खांचों में धंस जाने के पश्चात जब हम इसको बल लगाते हैं, बल आगे की तरफ लगाएं या पीछे की तरफ लगाएं, कहीं भी बल लगाएंगे तो ये जो खांचों में इसका सतह भरी हुई है, ये इसके आगे और पीछे जाने का विरोध करती है। तो ये होता है हमारा घर्षण बल, यहाँ पे उत्पन्न घर्षण बल। और घर्षण बल जो हमारा होता है वह कभी भी हम जिस भी दिशा में बल लगाते हैं, यानी कि हम इस दिशा में यदि बल लगा रहे हैं तो हमारा घर्षण बल किसके इसके अपोजिट लगता है, ठीक है। घर्षण बल हमारा किसके इसके अपोजिट लगता है, बल के अपोजिट में, ठीक है। तो ये हमने घर्षण बल के लगने का कारण भी देख लिया। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि घर्षण बल की उत्पत्ति का कारण लिखिए, तो घर्षण बल की उत्पत्ति, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी भी कोई भी पृष्ठ एकदम चिकना नहीं होता, उसमें कुछ खांचे बने हुए रहते हैं, यानी कि खुरदुरा रहता है। जब हम उसको जूम इन करके देखेंगे तो इस तरह से हमें कुछ खांचे दिखाई देते हैं। और यही खांचे किसी वस्तु के भी जब हम पृष्ठ को देखेंगे उसमें भी बने हुए रहते हैं। बहुत जब माइक्रोस्कोप लेवल पे जूम करते हैं, जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चलाया जाता है तो क्या होता है, यदि हम इसको गति इस साइड देना चाहें तो ये खांचे जो हैं, खांचे क्या करेंगे, इसकी गति का विरोध करेंगे। जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, इनको इस तरह से चाहूँ तो फ्री तरह से चलेंगे। और यदि ये एक दूसरे में इस तरह से खांचे बना लें तो इसमें अब इनको चलाने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। सेम वही कंडीशन इसके साथ होती है। तो इसमें क्या, वस्तु को जब हमें आगे या पीछे करना हो तो हमें थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है।